नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीसरे दिन अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छाल पहुंचे, जहां उत्साहित ग्रामीणों और नर्तक दलों ने गाजे बाजे के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। छाल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त दिवाली से पहले 15 अक्टूबर को किसानों के खाते में पहुंचा दी जाएगी। आगे सीएम ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं। अब स्कूलों में संस्कृत के साथ स्थानीय भाषाओं की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक लालजीत राठिया, मंत्री उमेश पटेल और विधायक प्रकाश नायक मेरे भतीजे हैं। अधिकारी रायपुर में बैठकर योजनाएं बनाते हैं, इसलिए इन्हें भी साथ लेकर आता हूं, ताकि इन्हें पता चल सके कि योजनाओं में क्या प्रगति है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किसानों ने बताया कि शासकीय योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है। साथ ही पशुपालकों व स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि गोबर बेचकर वह लाभ अर्जित कर रही हैं। इंडियन न्यूज के लिए स्टेट हेड नरेश शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथियों के बढ़ते आतंक और हाथियों व मानव के बीच बढ़ते द्वंद्व को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में हाथियों का आगमन पड़ोसी राज्य ओडिशा व झारखंड से हो रहा है, जिन्हें रोकने नरवा प्रोजेक्ट बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जन जागरण अभियान जंगली हाथियों के आतंक को रोकने बादल खोल व लेमरू प्रोजेक्ट बनाया गया है। हाथियों का दल गर्मी के दिनों में पानी की तलाश में गांवों में आ जाते हैं। साथ ही हाथी महुआ व कटहल के सीजन में गांव की तरफ पहुंचते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में जंगलों में पानी और उसकी भोजन की व्यवस्था हो जाए तो वे गांव की तरफ नहीं आएंगे। हाथियों को गांवों में आने से रोकने के लिए नरवा प्रोजेक्ट लागू किया है। हाथी में 220 केवी के सभी स्टेशन की स्वीकृति पिछले समय हमने बजट सत्र में किया था। तो जमीन क्योंकि फॉरेस्ट की जमीन है, अब वो दूर कर लिया गया है, तो मैं समझता हूँ जल्दी वो काम शुरू होगा। उसी प्रकार से सिसरिंगा में 32 केवी के नए सभी स्टेशन स्थापना, टापू को उप तहसील है उसे पूर्ण तहसील बनाने का, ओंगना से भंडारी पहुंच मार्ग डामरीकरण और सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ का उन्नयन किया जाएगा। और साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ और गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग भी की जाएगी। और धर्मजयगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भी खोला जाएगा। घरघोड़ा के विकास के लिए कोई राशि की कमी नहीं देने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा को उन्नयन किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्थापना की जाएगी। वहीं ग्राम नौपारा टेंडा में 32 केवी के नए सभी स्टेशन खोले जाएंगे। घरघोड़ा में क्योंकि अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में चाहे वो किसी कार्य कर रहे हों, चाहे लघु उनको संग्रहण कर रहे हों, सबके दाम अच्छे मिल रहे हैं और इस कारण से आम किसान है, आदिवासी हैं, उसकी जेब में पैसा पहुंच रहा है। तो लगातार आदिवासी अंचलों में बैंक की मांग हो रही है। तो घरघोड़ा में भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी, जिससे आम लोगों को सुविधा होगी। और कुशलदा धुलेकेरा बटुआ का 4 सड़क भी बनाया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा। उसी प्रकार से अमलीडी में स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य उन्नयन और सर समाज के लिए घरघोड़ा में मंगल भवन का निर्माण किया जाएगा। तो बहुत सारे निर्माण कार्य की स्वीकृति भी हमने दी है। विधायक जी की सक्रियता हमेशा इस क्षेत्र में बनी हुई है और विकास कार्य भी और जनहित के कार्य भी लगातार। अभी सबसे बड़ी हमारी जीत हुई है जो हमारे अनुसूचित जनजाति की मात्रात्मक त्रुटि के कारण से 12 से अधिक जातियों की जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जाति नहीं बन पा रहा था,
जैसे सौरा है, गूंड और गूंड का है, सौरा में सांवरा इस प्रकार से अंतर आ जाता था। धनगर, धांगर, किसान, नदीसिया, उसी प्रकार से बहुत सारे जो जनजाति के मात्रात्मक त्रुटिकरण से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की दर्जनों विशेष जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है, जिसका प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया। वहीं इस फैसले में लेट लतीफी के लिए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व भाजपा सरकार को दोषी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जहां छत्तीसगढ़ की 12 विशेष जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए अंतिम मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेजे इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए कांग्रेस ने केंद्र के निर्णय का स्वागत किया है। वहीं इस निर्णय में हुए विलंब के लिए प्रदेश कांग्रेस संचार के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार के डॉक्टर रमन सिंह को दोषी करार दिया है, जिसके कारण ये समुदाय 15 वर्षों से संवैधानिक अधिकार से वंचित रही। 12 जाति समूह के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग में शामिल किए जाने का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 फरवरी 2021 को पत्र लिख के यह अनुरोध किया था कि छत्तीसगढ़ की कुछ जाति समूह के लोग हैं जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहन सहन खान पान के दृष्टिकोण से आते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए ताकि इस वर्ग को मिलने वाली सुविधाएं इस जाति समूह के लोगों को मिल सके। मुख्यमंत्री जी के इस पहल के कारण आज 12 जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग का दर्जा मिला है। निश्चित तौर पे इस काम को यदि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पहले कर लेती, पहले राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा भेजी जाती, तो ये 12 जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग की सुविधाएं जो उनका हक था पहले से ही मिलना शुरू हो जाती। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर दर्जनों यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र पर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 42 यात्री ट्रेनों को 18 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है, जो आगामी 3 अक्टूबर तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन ने पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर और संबलपुर रेल मंडल में हो रहे रेल लाइन दोहरीकरण काम के कारण ट्रेनों को रद्द किए जाने का कारण बताया है। अचानक त्योहारी सीजन में यात्री ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जानबूझकर अन्याय किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला रवैया है। एक तरफ तो हमारे राज्य को पर्याप्त मात्रा में बिजली कंपनी को कोयला उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हम सबसे बड़े कोयला उत्खनन वाले राज्यों में से एक हैं, उसके बावजूद भी हमें कोयले का संकट है। हमारे कोयले को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए हमारे यहाँ की यात्री सुविधाएं भी वंचित की जा रही। 400 से अधिक ट्रेनों को जो छत्तीसगढ़ से चलती थी या गुजरती थी, उन्हें पिछले 4.5 महीने से बंद किया गया, रद्द किया गया। कुछ ट्रेनों को चालू किया जाता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ट्रेनों को रद्द किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ की नागरिक सुविधाएँ है ही नहीं। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी सारी यात्री ट्रेनों को तत्काल बहाल किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आगामी 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 17 सितंबर को शाम 6 बजे छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे इन 5 दिवसों में विभिन्न विधानसभाओं का दौरा करेंगे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए कार्य योजना बनाएंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव के मैदानी जंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए गाइडलाइन भी देंगे। संचार प्रमुख ने बताया कि पुनिया 21 सितंबर की सुबह 10 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पुनिया 17 सितंबर को 5 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 18 तारीख को राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के बाद भाटापारा, बलौदा बाजार, गिरोधपुरी, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर दौरे पर रहेंगे और 21 सितंबर की सुबह 10 बजे वे दिल्ली वापस जाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।
यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर दुर्ग से। दुर्ग के रायपुर नाका अंडरब्रिज के पूर्ण होने के बाद भी लोकार्पण नहीं किए जाने से आक्रोशित पटरी पार क्षेत्र के वासी स्वयं ही लोकार्पण को पहुंचे। इस दौरान पुलिस और वार्डवासियों के बीच जमकर झूमाझपटी भी हुई। रायपुर नाका अंडरब्रिज के पूर्ण होने के बाद भी अब तक लोकार्पण नहीं होने से आक्रोशित पटरी पार के निवासी वार्ड पार्षद अरुण सिंह के नेतृत्व में अंडरब्रिज का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व सूचना के आधार पर रायपुर नाका अंडरब्रिज पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात रही। जिला प्रशासन के अनुसार अंडरब्रिज का काम अपूर्ण है। बावजूद इसके वार्ड वासियों की जिद को रोकने पुलिस ने अपना पुरजोर प्रयास किया। इस दौरान वार्ड वासियों के आक्रोश के बीच पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस व रेलवे प्रशासन की समझाइश के बाद वार्डवासी स्वयं अंडरब्रिज के अंदर दाखिल हुए और अपूर्ण कहे जाने वाले कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड पार्षद अरुण सिंह ने कहा कि रंग रोगन के कार्य को दिखाकर प्रशासन इसे अपूर्ण बताने का प्रयास कर रहा है, जो सरासर गलत है। निरीक्षण कर रहे हैं, आप भी करिए, क्षेत्र की जनता भी आई हुई है। ये सरासर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं कोई काम नहीं बचा हुआ है। पेंटिंग का काम तो आज हुआ है, फिर 3 साल बाद ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या ये बंद करते रहेंगे इसी तरीके से? और आज पूरा शहर जब पूरा घुटनों तक पानी भरा हुआ था, उस समय भी यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं रुका। आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पानी रुक जाएगा करके डर रहे हैं, जान माल का खतरा हो जाएगा। ये लाठी चार्ज कराने के लिए भुगतना पड़ेगा विधायक को। क्षेत्र की जनता जमानत जब्त नहीं कराई तो फिर बोलिएगा। अंडरब्रिज खुलवाने के नाम पर वार्डवासियों के आक्रोश के बाद हुई तोड़फोड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसकी जानकारी देते हुए दुर्ग सीएसपी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहाल करने का प्रयास किया गया है। अंडरब्रिज को खोलने को लेकर कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, जिसमें कि अभी पुलिस ने उनको तो रोका। प्रशासन ने उनको पहले से ही ताकीद किया था, जो बातचीत हुई थी, तो कि अभी अंडर कंप्लीट है, कंप्लीट होने के बाद इसको खोला जाएगा। सहमति बनी, एसडीएम साहब ने बात किया है, उनको वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको कंप्लीट करने में कुछ वक्त लगेगा, इसको जल्दी खोला जाएगा। नियमानुसार सभी पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रायपुर नाका अंडरब्रिज का लोकार्पण शहर विधायक अरुण वोरा प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों कराना चाहते हैं। ऐसे में भाजपा समर्पित पार्षद अरुण सिंह के आगे आने से अब श्रेय की राजनीति गरमाने लगी है। अब देखना होगा कि लोगों की सुविधा को जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि किस तरह का निर्णय लेते हैं। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी के साथ सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव छुरिया ब्लॉक के कांग्रेसी नेता के निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा अवैध वसूली किए जाने की शिकायत पर डोंगरगांव पुलिस ने सुरक्षा गार्ड पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता ने प्रेस वार्ता लेकर इसे बदनाम करने का षड्यंत्र बताया। छुरिया के कांग्रेसी तरुण सिन्हा के पीएसओ विशाल सिंह पर करेठी गांव निवासी तेज कुंवर चंद्रवंशी ने उगाही करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अवैध वसूली किए जाने को लेकर एक पत्रकार वार्ता में कहा कि उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए विरोधियों द्वारा साजिश रची गई है। पूरी निष्ठा व ईमानदारी से खुज्जी विधानसभा सहित प्रदेश की राजनीति में सक्रिय और कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होने से कुछ पार्टी विरोधी नेताओं को रास नहीं आ रहा है, जिसके कारण उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है।
थाना में इसलिए गया था कि सर का कॉल आया था, डर गया था। किस मामले में कॉल आया था? किस मामले में फोन आया? क्या पूछ रहे थे वो? सर पूछ रहे थे 6 पेटी में पकड़ा हो क्या, ऐसा करके। अच्छा। मैं बोला वैसा कुछ नहीं। तो बोले सर बोले तुम 1.5 लाख दिए हो बोले। मैं बोला वैसा भी नहीं, कुछ नहीं है मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो सर बोले मेरे को तू रेस्ट हाउस आके मिल। तो मैं वहाँ ना जाने की वजह से थाना चले गया। थाना जाने के लिए कोई प्रेरित किया था, कोई बोला था? नहीं कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला था। मैं डर की वजह से चले गया कि मैं रेस्ट हाउस जाऊँ तो वहाँ क्या होगा क्या पता नहीं। तो मैं थाना चले गया डर की वजह से। मेरा नंबर था वो उनको पता नहीं था कि मेरा नंबर है। वो मेरे को फोन लगा। हाँ तो सर मैं वापस आ रहा था, मेरे उतना दिमाग नहीं चला कि मतलब मेरे को थाने बता देना चाहिए फोन करके, ऐसा करके। जिम्मेदार पोस्ट में है और आप मैं छुट्टी पे था, मैं काम पे था, उतना मेरे दिमाग पे नहीं चला। तो मैं बस पूछने के लिए कॉल किया था, ना मेरे पास आया लड़का ना कुछ। तो थाने चले गया, थाने गया तो वहाँ पे उल्टा पुलिस वाले लोग ने ऐसा कुछ केस बना के दर्ज कर दिया, मेरे को प्रताड़ित किए। पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की है, क्यों कार्रवाई की है? राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, किसका है? हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो, क्योंकि मेरे को जब मैं वहाँ पे था केस लिखा रहा था तो किसी मैडम सर का फोन आ रहा था। सर लोग क्या नाम था किसका? नहीं मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं बस ये सुना था कि सर लोग टीआई सर बात कर रहे थे कि जी सर जी मैडम ऐसे करके। तो मेरे को लगा किसी सर मैडम का फोन आया है, दबाव कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। किए ना, आज पैसा लेने की जो बात रही है वो बात को आज लड़का आके बताया है कि कहीं भी हमसे पैसा का कोई मांग नहीं किया गया है, वो गलत था। और मैं खुद भी बोला था अगर मेरा पीएसओ गलत होगा तो निश्चित रूप से उसको मैं खुद भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं आज यहाँ पर आके उनको साथ लेके आया था। इस तरीके से शिकायत जो है आप पुलिस अधीक्षक महोदय से की? हाँ, मैंने मौखिक रूप से माननीय एसपी साहब को ये बात को बताया है। एसपी साहब ने कहा है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेसी नेता के विशाल सिंह ने अपने पर लगाए आरोप को झूठा करार देते हुए कहा कि जिस दिन उस पर आरोप लगाया गया उस दिन वह अवकाश पर था। इस मामले में तरुण सिन्हा के पीएसओ पर एफआईआर करवाने वाले गिरीश सोनवानी ने कहा कि पीएसओ ने कोई पैसे की मांग नहीं की है। उन्होंने गलतफहमी की वजह से अवैध वसूली का आरोप लगाया था, जो गलत है। बेमेतरा जिले के सरदा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने गौठान में अव्यवस्था को लेकर शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने गौवंशों की मौत पर नाराजगी जताई। गोधन को सहेजने भूपेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। बेमेतरा जिले के सरदा गांव के गौठान निर्माण कार्य का हाल बेहाल है। यहां अधिकारियों की उदासीनता के कारण गौठान का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। गांव की सड़कों व खेतों में गौवंशों के विचरण करने से यह योजना धरी की धरी रह गई है। यहां 20 लाख की लागत से गौठान का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक उसका संचालन शुरू नहीं हो सका। आलम यह है कि यहाँ मवेशियों के रखने के लिए छाया की व्यवस्था व पीने के लिए पानी है, जिसके अभाव में कई मवेशियों ने अपना दम भी तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने प्रतिदिन हो रहे गौवंशों की मौत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और गौठान में बेहतर व्यवस्था देने की मांग की है। हमारे गांव के गौशाला का हाल बेहाल देखते हुए कलेक्ट्रेट आए थे, जो कि प्रतिदिन 2 से 3 गाय मरते हैं। अभी पिछले बारिश में भी वही 5 से 6 गाय मरा था 14 अगस्त को। फिर हम लोग उसको निकाले थे और फिर से वही स्थिति आ गई है, न छाया की व्यवस्था न चारा की व्यवस्था। काम बेसी है वही दे चला थी काम है इसने राम रगड़ा। छज्जा फज्जा नहीं है, झिल्ली मिल्ली है नहीं है। हम नहीं देखें झिल्ली छज्जा मज्जा कहीं। तो गाय मन इसने रहते बरसात होते तब बस पानी ज़्यादा गिरते ढील देते, सूखा है तो अब रख दे है। रही से कुटी 3-4 टक गाड़ी खवई से बंद हो गई, सिरा आगे है। ये ऐसी जानकारी मुझे मिली है, सीओ जिला पंचायत मैंने निर्देशित किया है कि वहाँ पे डीडी वेटनरी की टीम को भी भेजें, सीओ खुद उसको देख लें कि गौठान जिस प्रयोजन के लिए बनाए गए हैं डे टाइम पे शेल्टर के लिए, वो हो। अनावश्यक रूप से वहाँ पे मवेशियों को ना रखा जाए और जो मवेशी रखे जा रहे हैं उनके लिए चारा और पानी की व्यवस्था की जाए और हेल्थ का भी उनकी जाँच करें। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के कोयला खनन प्रभावित क्षेत्र गांव में जिला प्रशासन ने विकास कार्य को गति देने समाधान शिविर का आयोजन किया, जहां ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचे अधिकारियों को मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। जिला मुख्यालय अंबिकापुर के विभागीय अधिकारियों ने ग्राम पंचायत घाटबर्रा के समाधान शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया और ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को बैग, पानी बोतल सहित खेलकूद की सामग्री का वितरण भी किया। साथ ही गांव के विकास कार्य के लिए करोड़ों की सौगात भी दी।
हमारे जिला के कलेक्टर महोदय जी और जिला सीओ महोदय जी के अथक प्रयास से हमारे मतलब इस पंचायत में विकास कार्य शुरू हुआ है। उससे लोगों को उत्साह है, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा था। अब मुझे लगता है कि यहाँ सभी कार्य जो है शुरू होंगे धीरे धीरे करके। के लिए बोला गया है? हाँ, बिल्कुल सभी निर्माण कार्य जो है शुरू होंगे। आज बेसिकली कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत घाट बर्रा में इस समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का जो मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे लोगों को विकास कार्यों के साथ अधिक से अधिक हमें जोड़ना है। और यहाँ पे हमारे पास ग्राम पंचायत से काफ़ी ज़्यादा विकास कार्यों की सूची भी मिली थी हमें, जिनको हमने स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें डीएमएफ से भी घाट बर्रा में काम स्वीकृत हुए हैं, और उसके जो आश्रित हैं जैसे फतेहपुर हो गया, परोगिया हो गया, सुस्कुम हो गया, सैदू हो गया, सभी इसके गांव में हमने काम स्वीकृत किए हैं। और आज यहाँ पे हमारे पूरे विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं वो सभी उपस्थित हुए हैं, और अपनी योजनाओं की जानकारी के साथ जो विभागीय योजनाओं के अंतर्गत हम इनको सामग्री दे सकते हैं वो भी अभी कुछ दिन में प्रदान करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस अभी मिल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में जो भी आज यहाँ पे आवेदन मिले हैं उसका निराकरण पड़ा जाएगा, और साथ में जो भी सामग्री यहाँ पे वितरण की जाएगी वो भी कुछ देर में यहाँ पे हम करेंगे। ग्रामीण से क्या कुछ मांगे उठी हैं और यहाँ पर कितने विकास कार्यों को पूरा करते हैं? लगभग हमने कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ प्लस 1 CR प्लस हमने ग्राम पंचायत घाट बर्रा के लिए स्वीकृत किया था। अभी कल भी हमने डीएमएफ से काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पे स्वीकृत किए हैं, लगभग 20 से 25 लाख के। और आने वाले समय में जैसे आज मेरे पास जो डिमांड्स आई हैं, ज़्यादातर मिट्टी मुरम रोड हो गया, या फिर आता निर्माण हो गया, स्कूल में आता निर्माण हो गया, उन्नयन कार्य हो गया, और पंचायत भवन की डिमांड होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास डिमांड्स आ रही हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि यथाशीघ्र इन सभी को स्वीकृति प्रदान की जाए, और जैसे प्रदान की जाती है यहाँ के सरपंच महोदय को उसकी जानकारी दी जाएगी, और तत्काल ये सारे काम हम स्टार्ट करेंगे। हमारे द्वारा आज ग्राम पंचायत घाट बर्रा से संबंधित जितने भी चारों गांव हैं प्लस घाट बर्रा के ग्रामवासियों के समस्त उपस्थित होकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उनकी मांगों और समस्याओं को सुना जा रहा है। साथ ही सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच मौजूद हैं। तो इस बीच जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका तत्काल निराकरण हो सकता है उनका तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है, और कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनके लिए कुछ प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। तो उनके लिए हम आगामी 1 हफ्ते और 15 दिन का हम समय निर्धारित करेंगे, जिनका हम कोशिश करेंगे कि समय सीमा के भीतर समस्याओं का निराकरण हो जाए। इसके अलावा हमारे द्वारा जो है कृषि विभाग, उद्यान विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा जो है सामग्री का वितरण किया जा रहा है। डोंगरगांव क्षेत्र में शिवनाथ नदी पर बना दर्री एनीकट के बहने से नदी किनारे स्थित कई एकड़ जमीन का अस्तित्व जल संसाधन विभाग की लापरवाही से खत्म हो गया है। इस मामले में मटिया के ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार करने एसडीएम और डोंगरगांव थाना को ज्ञापन सौंपा है। लगातार हो रही बारिश से उफनती शिवनाथ नदी दर्री एनीकट पर अपना कहर ढा रही है। दरअसल बीते दिनों भारी बारिश होने से शिवनाथ नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। नदी में जल का भराव लगातार होने के बाद भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने दर्री एनीकट के गेट को नहीं खोला, जिससे पहले से ही क्षतिग्रस्त एनीकट बह गया। एनीकट बनने के बाद पानी के बहाव की दिशा भी बदल गई और उसके बाद किनारे स्थित खेतों का भी अस्तित्व खत्म हो गया। ग्रामीणों ने एनीकट के कटाव की शिकायत जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से खड़ी फसलों के बह जाने से गुस्साए मटिया के किसानों ने जल संसाधन के अधिकारी कर्मचारियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग एसडीएम व थाना प्रभारी से की है। आपको बता दें, भारी बारिश के बाद दर्री एनीकट के पास से शिवनाथ नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिससे आसपास के खेतों में लगातार कटाव हो रहा है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।